नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 के विषय में, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रद्धा के विभागों के बारे में बताया। चलिए जानते हैं श्लोकों का भावार्थ सरल शब्दों में। अर्जुन ने कहा, जो मनुष्य शास्त्रों के नियमों का पालन न करके श्रद्धापूर्वक देवों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? भगवान ने कहा, देहधारियों की 3 प्रकार की श्रद्धा प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, जिसे तुम मुझसे सुनो। हे भरत श्रेष्ठ, सभी की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुसार होती है। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है, वास्तव में वह वैसा ही है। सत्वगुणी देवों को पूजते हैं, रजोगुणी असुर को पूजते हैं और तमोगुणी भूत प्रेत को पूजते हैं। जो शास्त्र रहित और मन माना तप करते हैं, वे पाखंड और अहंकार युक्त कामना और आसक्ति से प्रेरित होते हैं। जो शरीर को और शरीर में रहे मुझ को कष्ट देते हैं, वे असुर हैं। भोजन भी सभी को 3 प्रकार का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को तुम मुझसे सुन। जो सत्वगुणी को प्रिय है, वह आयु, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला होता है। ऐसा अन्न रसयुक्त, स्निग्ध, पोषणकारी और हृदय को प्रिय होता है। कड़वा, खट्टा, खारा, गर्म प्रकृति का, तीखा, रूखा, दाहकारक अन्न रजोगुणी को प्रिय होता है। ऐसा अन्न दुख, चिंता और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। जो भोजन स्वादहीन, बासी, दुर्गंध युक्त अन्य ने खाया हुआ है, वह तमोगुणी को प्रिय होता है। जो यज्ञ शास्त्रोक्त विधि के अनुसार कर्तव्य समझकर फल की आशा न रखकर किया जाता है, वह सात्विक होता है। परंतु हे अर्जुन, जो यज्ञ दंभ या घमंड के लिए फल की इच्छा से किया जाता है, उसे रजोगुणी जानो। शास्त्र विधि से रहित, अन्नदान से रहित, मंत्र और दक्षिणा के बिना और बिना श्रद्धा के किया जाने वाला यज्ञ तमोगुणी है। देव, ब्राह्मण, गुरु और पूजने योग्य की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन, ये सब शरीर का तप है। उद्वेग न करने वाला, सत्य और प्रिय हितकारी वचन बोलना तथा वेद अभ्यास या पाठ करना, ये सब वाणी का तप है। मन की प्रसन्नता, शांति, मौन, आत्मसंयम, शुद्ध भाव, यह सब मन का तप है। फल की इच्छा से रहित, श्रद्धा से युक्त, भक्ति में लीन मनुष्य द्वारा किए गए 3 प्रकार के तप सात्विक कहलाते हैं। जो दंभ पूर्वक सत्कार और सम्मान पाने के हेतु से किया जाता है, वह अस्थायी और नाशवंत तप राजसी यानी रजोगुणी कहलाता है। जो तप मूर्खता पूर्वक हठ से, अपने मन, वाणी और शरीर की पीड़ा से अथवा दूसरे को अनिष्ट करने के हेतु से किया जाता है, वह तप तमोगुणी है। दान को कर्तव्य समझकर बदले की आशा के बिना उचित स्थान पर और उचित समय पर सुपात्र व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक दान कहा गया है। परंतु जो दान बदले के लाभ के लिए या फल की इच्छा से तथा न चाहते हुए दिया जाता है, वह दान राजसी कहा गया है। जो दान अपवित्र स्थान पर, अनुचित समय पर, कुपात्र व्यक्ति को और आदर दिए बिना किया जाता है, वह तामसी अर्थात तमोगुणी कहा जाता है। ओम तत्सत, यह परब्रह्म के निर्देश के लिए 3 प्रकार का स्मरण बताया है। ब्राह्मण उसी से आधारित वेद और यज्ञ को आदिकाल से करते थे। इसीलिए ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप, स्मरण, यह सब ओम से ही प्रारंभ होता है। इस तरह फल की इच्छा रखे बिना किए जाने वाले विविध यज्ञ, तप, दान आदि क्रिया मुक्ति की आकांक्षा वाले पुरुषों द्वारा तत्मंत्र के साथ किया जाता है। सत, यह तत्मंत्र के अंत में सद्भाव और भक्तिभाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्मों में ही सत का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है, वह भी सत कही जाती है और परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म भी सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, श्रद्धा के बिना किया हुआ यज्ञ, दान, तप, वह सब असत कहा जाता है। इसीलिए वह न तो इस जन्म में न ही अगले जन्म में लाभदायी है। इति श्रीमद् भागवत गीता दशसप्तम अध्याय समाप्तम। दोस्तों, इस तरह हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 में 3 प्रकृति के व्यवहार के बारे में विस्तार से जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।